अब हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर 19, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7। और ये जो आज की वर्कशीट है ये उनकी पोइम द काइट से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक काइट जो है वो दिखाई देती है जब वो बिल्कुल न्यू होती है, किस तरीके से वो आसमान में लहराती है और लास्ट में वो कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है, रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ द corresponding stanzas. You can take hints from the explanation of the stanza provided. तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे अपना नेम ऑफ स्टूडेंट में नेम फिल करेंगे और उसके बाद सेकंड नेम ऑफ क्लास टीचर में अपनी क्लास टीचर का नेम जो है उसको वो फिल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरफ जो पोइम दी गई है जो कि उनके सिलेबस से है, और इस पोइम को रीड करने के बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पोइम को रीड करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। यहाँ पर ब्लू का मतलब है स्काई, आसमान, कि आसमान में कितनी चमकीली दिखाई देती है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कि यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई पतंग बिल्कुल नई होती है तो वो आसमान में कितनी सुंदर दिखाई देती है, ब्राइट दिखाई देती है। विद ए डाइव एंड अ डिप। डाइव और डिप का यहाँ पर मतलब है गोते लगाकर तैरना, कि जब एक पतंग जो है आसमान में हवा के अंदर गोते लगाते हुए उड़ती है तो वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। इट स्नैप इट्स टेल। टेल मीन्स जो एक काइट के पीछे जो नीचे टेल बनी होती है, पूंछ बनी होती है, यहाँ पर बताया गया है कि वो अपनी उस टेल को किस तरीके से स्नैप करना मीन्स लहराती है। देन सोर लाइक अ शिप। शिप यहाँ पर है जैसे समुद्र के अंदर कोई समुद्री जहाज आवाज करता है वैसे ही वो आसमान में आवाज करती है। विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड, कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो समुद्री जहाज पानी की लहरों पर गोते लगाता है उसी तरीके से पतंग भी आसमान में गोते लगाती है। ऑफ विंड इट राइड्स, कि जिस तरीके से टाइड यहाँ पर मतलब समुद्री लहरें, कि समुद्री लहरों पर जैसे जहाज जो है वो चलता है उसी तरीके से पतंग हमारी जो है वो विंड के ऊपर राइड करती है, सवारी करती है। क्लिम टू द क्रेस्ट, और इस तरीके से वो क्रेस्ट यहाँ पर मतलब होता है पहाड़ियाँ, और वो पहाड़ियों के ऊपर से भी क्लिम करना होता है, चढ़ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो पहाड़ियों के ऊपर हमें उड़ती हुई दिखाई देती है। ऑफ द गस्ट एंड पुल देन सीम्स टू रेस्ट, और इस तरीके से वो दूर पहाड़ियों पर जाकर क्या करती है, कुछ देर के लिए वो शांति से आसमान में रेस्ट करती है। एज विंड फॉल्स, जैसे हवा रुक जाती है। व्हेन स्प्रिंग गोज स्लैक, और जब हमारी रस्सी जो है, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर है जो डोर हम पतंग के साथ बांधते हैं, गोज स्लैक, ढीली पड़ने लगती है। यू विंड इट बैक, तो हम क्या करते हैं, हम उसको खींचकर पीछे की तरफ खींचकर टाइट करते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो। ब्रीज का यहाँ पर मतलब है हवा, और हम उसको तब तक लेकर के भागते हैं जब तक उसको नई हवा नहीं मिल जाती उड़ने के लिए। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और दोबारा से उसके पंख जो है वो हवा से भर जाते हैं और वो आसमान में दोबारा उड़ने लग जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कि देखो वो आसमान में कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, यहाँ पर उस नई पतंग के बारे में बोला गया है जब वो आसमान में उड़ती हुई चमकती है। बट ए रैगर्ड्स थिंग, रैगर्ड्स थिंग का यहाँ पर हमारा मतलब है फटी हुई कोई वस्तु। तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वो पतंग जो है वो बिल्कुल फट जाती है। यू नेवर विल सी, कि तुमने आज से पहले इतनी फटी हुई चीज शायद ही कभी देखी हो। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, कब फटती है वो, जब वो
अपने धागे से छूट करके कहाँ फंस जाती है? ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, किसी पेड़ की ऊपरी शाखा के ऊपर जाकर जब वो फंस जाती है तो वो बिल्कुल बुरे तरीके से फट जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है पोएम के थ्रू कि जब एक काइट जो है न्यू होती है तो वो किस तरीके से आसमान पर चमकती हुई दिखाई देती है, किस तरीके से वो हवाओं की सवारी करती है, और लास्ट में क्या होता है जब वो उसकी स्प्रिंग से छूट जाती है और किसी पेड़ के ऊपर फंस जाती है तो वो इतनी बुरे तरीके से फट जाती है कि शायद ही तुमने कभी इतनी फटी हुई चीज़ कोई देखी हो। तो अब इसी के बेसिस पे हम अपने जो हमारे राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उनका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिया गया है ये देखते हैं। अ न्यू काइट लुक ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप एंड डाइव्स, कि एक नई काइट आसमान में बिल्कुल चमकीली दिखाई देती है जब वो हवा के गोते लगाती है। इट पुल्स इट स्प्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स, कि जैसे समुद्र में लहरों पर जहाज चलता है वैसे ही वो हवाओं पर उड़ती है, चलती है। द विंड हेल्प इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और हवा उसकी सहायता करती है उसको क्या करने में, उड़ने में, और उसको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में। तो अब हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हमें दिए गए हैं ऑप्शंस और हमें उन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारा फर्स्ट है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू, कि यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है ब्लू वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जैसा कि हमने पोइम में भी किया था कि जो वर्ड है हमारा द ब्लू, इसका मतलब है यहाँ पर स्काई। तो हमारा राइट आंसर रहेगा स्काई। सेकंड है टाइड ऑफ विंड मीन्स, टाइड ऑफ विंड्स का मतलब क्या है कि हवा की जो लहरें होती हैं। तो यहाँ पर रहेगा विंड करंट्स, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा विंड करंट्स। थर्ड ही है हमारा द क्रेस्ट मीन्स दैट काइट रीचेज द, क्रेस्ट का मतलब हमने यहाँ पर किया था पहाड़ी, और पहाड़ी क्योंकि ऊंची होती हैं तो यहाँ पर द क्रेस्ट मीन्स रहेगा टॉप, क्योंकि पहाड़ियाँ ऊंचाई पर होती हैं, जो सबसे ऊंची चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर क्रेस्ट का रहेगा टॉप। नेक्स्ट है द काइट लुक ब्राइट व्हेन इट इज़, कि एक पतंग जो है वो ब्राइट कब दिखाई देती है, व्हेन इट इज़ न्यू, जब वो नई होती है। इन द स्काई द काइट सोर लाइक, किस तरीके से वो दहाड़ती है आसमान के ऊपर, सोर लाइक अ शिप, जैसे कोई समुद्री जहाज समुद्र के अंदर आवाज करता है ऐसे ही आसमान में पतंग जो है वो आवाज करती है। नेक्स्ट है द डैश हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, क्या चीज़ है जो हवा जो है हमारी वो हेल्प करती है काइट की आसमान में पहुंचने में। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा विंड, क्योंकि विंड का मतलब होता है हवा। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखिए द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल, जो हमारा सेकंड स्टेंजा है उसमें बताया गया है कि काइट जो है वो कहाँ पे रेस्ट करती है, बिल्कुल आसमान में। जब वो ऊपर पहुंच जाती है तब वो रेस्ट करती है, जब हवा जो है वो रुक जाती है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्प्रिंग्स लैक, और जब उसकी डोर ढीली पड़ती है तो तुम उसको खींचते हो। व्हेन ए न्यू विंड ब्लो यू अनविंड इट अगेन, और जब दोबारा से हवा आती है तो वो दोबारा उड़ना शुरू कर देती है। और इस तरीके से द न्यू विंड फिल द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन, और दोबारा से जो नई हवा होती है उसके पंखों को हवा से भर देती है और वो दोबारा आसमान में ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द काइट सीम्स टू रेस्ट, तो सीम्स टू रेस्ट आराम करने का मतलब यहाँ पर क्या है, दैट इट इज समवट स्टिल इन द स्काई, क्योंकि आसमान के अंदर वो आराम से रुकी होती है। नेक्स्ट इज द विंड स्ट्रिंग, यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज, कि आप स्ट्रिंग को कब खींचते हैं, व्हेन इट गोज स्लैक, जब वो ढीली हो जाती है। थर्ड इज द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू डैश, कि किस नई चीज से जो है काइट दोबारा से भरती है, व्हेन द न्यू विंड ब्लो एंड गिव इट डैश टू
फ्लाई। तो यहाँ पर रहेगा आंसर हमारा ब्रीज, क्योंकि ब्रीज विंड इन दोनों का एक ही मतलब है, इट मीन्स हवा। और जब हवा उसके न्यू विंग्स के अंदर जो है वो भर जाती है, न्यू विंड ब्लो एंड गिव इट डैश टू फ्लाई, और उसे उड़ने के लिए क्या देती है वो, विंग्स, पंख देती है। कहने का मतलब ये है कि जब नई हवा आती है तो वो क्या करती है, उसके पंखों को दोबारा से हवा से भर देती है और वो दोबारा आसमान में उड़ जाती है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अब हमारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई बट एन अगली थिंग यू विल सी इज व्हेन अ काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री देयर इज फ्लटर टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। कि नई पतंग जो है वो आसमान में चमकीली दिखाई देती है, लेकिन जब वो किसी पेड़ के अंदर फंस जाती है तो उससे ज़्यादा टूटी फूटी और तहस नहस चीज़ तुमने अपनी लाइफ में शायद ही कभी देखी हो। तो अब हमारा क्वेश्चन है, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ। काइट कहाँ पर स्ट्रगल करती है, तो वो करती है ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज। कि जब वो पेड़ के ऊपर फंसती है तब वो स्ट्रगल करती है। सेकंड है हमारा, द अपोजिट ऑफ टॉप इज। तो टॉप का हमने बताया है सबसे ऊंची जगह को बोलते हैं टॉप, और उसका अपोजिट हो जाएगा बॉटम, क्योंकि बॉटम होता है सबसे नीचे की जगह। अब आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इन पिक्चर को पेंट करना है। जैसे द काइट इज ब्लू, तो काइट को हम ब्लू कलर में करेंगे। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, गर्ल के जो बाल हैं उनको हम ब्लैक करेंगे। द गर्ल इज वेयरिंग रेड स्कर्ट, लड़की की स्कर्ट को हम रेड कलर से करेंगे। एंड येलो टॉप, और उसका टॉप जो रहेगा वो येलो कलर का रहेगा। द टेल ऑफ द काइट इज ग्रीन, तो ये जो टेल है काइट की वो हम ग्रीन कलर से पेंट करेंगे। द गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शू, और बच्ची के जो शू हैं वो हम ब्राउन कलर से यहाँ पर कलर करेंगे। इसके लिए आप क्रेयॉन कलर्स, वाटर कलर या फिर पेंसिल कलर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको कोविड-19 से रिलेटेड एक मैसेज दिया गया है, जिसको आप सभी बच्चों को बड़े ही केयरफुली पढ़ना चाहिए। और आज का हमारा मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें एक दूसरे से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड की दूरी जो है वो बनाकर रखनी चाहिए।